राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि इसी महीने की 21 तारीख 2023 को आपके नज़दीकी तहसील में लगने जा रही है। अगर आपके पास भी राष्ट्रीय लोक अदालत से नोटिस आया है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कैसे आपके लोन को माफ़ कराया जाता है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में कुछ गलतियां अगर आप नहीं करते तो आप अपने लोन को ज़्यादातर माफ़ करा पाओगे। अगर आप भी उन 5 गलतियों को दोहराओगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा कानूनी समस्याएं आ सकती है और आप भी अपने लोन को माफ़ कराने में पूरी तरह से असफल हो जाओगे। तो आज की वीडियो को देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कैसे अपने लोन को माफ़ कराया जाता है। अगर आपने भी किसी भी बैंक NBFC कंपनी से लोन लिया है, आपका भी क्रेडिट कार्ड का लोन है, आपका पर्सनल लोन है, या आपने किसी भी तरह का कोई बिजनेस लोन लिया है, अब आप उस लोन की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास 21 मई 2023 का राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आया है, तो सबसे पहला मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर राष्ट्रीय लोक अदालत का अगर आपका ये पहला नोटिस है तो अगर आप जाओ या ना जाओ इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपके पास राष्ट्रीय लोक अदालत का पहले भी नोटिस आ चुका है तो आप राष्ट्रीय लोक अदालत बिल्कुल जाइए। राष्ट्रीय लोक अदालत जाने के बाद लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि वहाँ क्या हमें वकील करना पड़ेगा या राष्ट्रीय लोक अदालत में वहाँ का वकील होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी तरह का कोई भी वकील नहीं करना पड़ता। यहाँ पर स्वयं आप अपने वकील होते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत जाने के बाद सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय लोक अदालत में जहाँ आपको बुलाया जाता है वहाँ ना जाके बैंक वालों के पास लोग चले जाते हैं और बैंक वाले डराते भी हैं कि अगर आप मेरे पास नहीं आओगे, आप हमसे समझौता नहीं करोगे तो हम आपको यहीं से जेल ले जाएंगे। तो ये पूरी तरह से गलत बात है। कभी भी अगर आपको राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आया है तो आप सीधे राष्ट्रीय लोक अदालत में, जहाँ पे रिटायर्ड जज आपकी समस्याओं को सुनते हैं और आपके पूरे समाधान करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने के बाद कभी भी किसी भी दस्तावेज में साइन ना करें। राष्ट्रीय लोक अदालत जाने के बाद अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सिर्फ अपनी सुनवाई में सम्मिलित हो और वहाँ पे किसी भी दस्तावेज या कोई भी फैसला लेने की गलती ना करें। अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता करने जा रहे हैं तो आप कैसे अपना ज़्यादातर लोन माफ़ करा पाओगे। आप मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया है, बैंक वाले ने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है वो रखा है 7 लाख का, पर आपके पास 7 लाख नहीं, आपके पास यहाँ पे 3 से 4 लाख है। तब आप यहाँ पे बोलोगे कि मेरे पास इतना ही लोन है और उसी पे अड़िग रहोगे। अगर आप नहीं मानते, अगर बैंक नहीं मानता, अगर दोनों के बीच में समझौता नहीं होता तो आपको कोई भी दबाव नहीं दे सकता और इसके लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं चलाई जा सकती। अगर मान लीजिए आप दोनों एक मत पे सहमत हो जाते हो और आपकी सहमति होती है 5 लाख पे, तो बैंक यहाँ पे 5 लाख में अपना सेटलमेंट करेगा और बाकी के लोन माफ़ हो जाएंगे। और पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में ये तक देखा गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 80% तक लोन माफ़ कर दिया जाता है, 80% तक ब्याज माफ़ कर दिया जाता है और कई बार तो पूरे ब्याज को भी माफ़ किया जाता है। अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में एक बार फैसला आ गया तो बैंक यहाँ चाह कर भी किसी भी तरह से इस मामले को आगे किसी भी अदालत में नहीं ले जा सकता। यहाँ पे राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आदेश होगा वो अंतिम आदेश होगा और इसी का फ़ायदा कई बार बैंक भी उठा लेते हैं। तो आपको ये अंतिम गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर बैंक वाले आपको किसी भी खाली दस्तावेज पे साइन कराते हैं तो वो बाद में इसी दस्तावेज का इस्तेमाल आप पे लीगल एक्शन लेने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उस खाली दस्तावेज में बैंक अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं और किसी भी अमाउंट पे आपके लोन को सेटल बता के भविष्य में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं जाएं। तो अगर आपका ये तीसरा नोटिस नहीं है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो राष्ट्रीय लोक अदालत जाएं तो सीधे अपने शिविर में जाएं जहां पे आपकी सुनवाई हो रही है। अगर आपके पास भी नोटिस आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।